नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त ही होंगे। मैं आपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए टुडे यानी रोज के रोज ऑन पैसिव से रिलेटिव जानकारी लाता हूं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, तमाम फाउंडिंग मेंबर्स बस इसी में लगे हुए हैं कि पता नहीं हम जिन चीजों के होने का सालों से इंतजार करते आ रहे हैं, वहीं इस दिसंबर में इस साल 2023 के विदा होते होते भी होगा, या बस हमें सिर्फ धैर्य रखना होगा, इंतजार ही करना होगा। इस चीज को लेकर बहुत सारे मेंबर्स मुझसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। सर, क्या लगता है इस दिसंबर में भी कुछ होगा या इसमें भी सब कुछ सिर्फ हवा हवाई ही रहेगा? दोस्त, इस वीडियो में स्पेशली इन्हीं सब खास मुद्दों पर हम बात करेंगे। कुछ अपडेट्स, अनाउंसमेंट पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ रियल में हमारी जिंदगी, हमारा फ्यूचर 100% सेफ रहने वाला है, या हम बस बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ते जा रहे हैं, कल्पनाओं में उड़ते जा रहे हैं, ख्वाबों को बनते जा रहे हैं, जज्बातों में बढ़ते जा रहे हैं। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ीडीडीएच रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सक्सेस शुरू होने में देर होने से ये भी करने लगे हैं कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे कोई कितना भी अधिक इंतजार कर लें। अंत में सबको सिर्फ निराशा ही हाथ लगने हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि बहुत अधिक इंतजार कर करके ऐसे अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो काफी निराश और हतोत्साहित होने लगे हैं। जबकि इसी चीज के होने में थोड़ा देर होने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि शायद कुछ नहीं होगा। कभी कभी वह हमारे सोच और कल्पनाओं से भी बहुत बढ़ा हो जाता है। लेकिन अभी यहां सवाल धैर्य रखने और इंतजार करने का नहीं है। अभी के सिचुएशन में बस एक ही सवाल है लोगों के अंदर कि इस दिसंबर में जो और 1617 दिन बचे हैं, इसमें भी कुछ होगा या नहीं। कुछ होने का मतलब कि हमारे वॉलेट में कुछ भी एप्पल्स आएंगे या नहीं, या हर बार की तरह इस बार भी आने वाले नए साल को हम उदास मन से मनाएंगे। मिस्टर एस के भी इधर किसी मीटिंग में नहीं आने से, या उनके द्वारा कोई न्यू अपडेट्स नहीं मिलने से, कोई बर्थडे अनाउंसमेंट नहीं होने से भी अधिकांश लोग थोड़े बहुत जरूर पैनिक हो रहे हैं। बट यहां हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि आखिर मिस्टर एस किसी भी में क्यों नहीं जुट डी रहे हैं। कुछ तो इसका वजह अवश्य होगा दोस्त। अब यही बात आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव सोच की। जो नेगेटिव सोच के लोग हैं, वो ऐसे परिस्थितियों में यही सोचेंगे, क्या कहेंगे कि लगता है कुछ गड़बड़ है, तभी आज कल किसी मीटिंग नजर नहीं आ रहे हैं। जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं, वो ऐसे परिस्थितियों में यही सोचेंगे या कहेंगे कि कुछ बहुत बड़े प्लानिंग के तहत काम चल रहा होगा, किसी बड़े मकसद के लिए कहीं व्यस्त हो गए, तभी वे किसी मीटिंग में हमें नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इस बार वे भले देर से आएंगे, बट दुरुस्त होके आएंगे और बहुत सारे न्यू अपडेट एंड कुछ बड़े अनाउंसमेंट के साथ आएंगे। अब यहां एक सवाल और भी आपके मन में आ सकता है कि ढेर सारे न्यू अपडेट्स अनाउंसमेंट के साथ मिस्टर एस इस दिसंबर 2023 में आएंगे, या नए साल 2024 के आगमन के साथ दर्शन देंगे। अपना तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारा कुछ हो रहा होगा और वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखेगा भी। और उम्मीद है सारा कुछ इस दिसंबर 2023 से ही दिखने लगेगा। मैं बार बार यह कहता हूं कि अगर एक दिन भी 2023 में बचा रहता है तो हम क्यों 2024 की बातें करेंगे, और अभी तो पूरे 1617 दिन बचे हैं। इस दिसंबर में, इस साल 2023 में और होने को बहुत कुछ हो सकता है। इन 1617 दिनों में भी जब मिस्टर उसने कह दिया है कि मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए, नए साल 2024 को सेलिब्रेट सरदार तरीके से करने के लिए लोगों के पास पैसे हो, तो दोस्ती समय बिता नहीं है। नेक्स्ट वीक में जितने सारे भी पेंडिंग पड्डे हैं, उन सभी के भुगतान के लिए हो जाएंगे। मिस्टर एस के कहे अनुसार अगर देखे तो यानी 25 के पहले पहले सारे विड्रॉल के पेमेंट आ जाएंगे। लोगों को इसके बाद भी इस मंथ में या इस साल में करीब 1 हफ्ते रह जाएंगे। कम से कम 6 दिन तो रह ही जाएगा। तो क्या हम इस साल के विदा होते होते सब कुछ शुरू होने का उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जो सब्सक्रिप्शन के लिए $50 का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, वह भी 31 दिसंबर तक के लिए ही मान्य है। जो 30 डेज का एक्सटेंशन मिला है, वह वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगा।
31 दिसंबर को जो लोग भी 2 सितंबर को वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन किए हैं उनका 120 दिन पूरा हो जाएगा। 30 दिसंबर को ही दोस्त ये सोचने वाली बात है कि मिस्टर एक्स ने सिर्फ 1 महीने के लिए ही सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी को क्यों बढ़ाया। वो इसके जगह 60 डेज भी तो कर सकते थे, 90 डेज भी तो कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे समझ से उन्हें सब कुछ सफलतापूर्वक धरातल पर ला देने के लिए और 1 महीने का समय चाहिए होगा। तभी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों के लिए ही वैलिडिटी को आगे बढ़ाया। उन्हें 100% कॉन्फिडेंस होगा कि इन 30 दिनों में हम वो सारा कुछ दुरुस्त कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। इस बात को लेकर भी कुछ लोग कहते हैं कि देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी को और एक महीने आगे बढ़ाते जाएंगे। सीईओ मिस्टर एस एक ही बार में अगर 3 या 6 महीने के लिए बढ़ा देंगे तब तो लोग साथ के साथ ठीक होने लग जाएंगे। दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम फाउंडर पोजीशन के बाद वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं तो आने वाले नए साल को हम शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। आप यहां सवाल यह उठता है कि 31 दिसंबर तक जो लोग भी अपना पैकेज बी नहीं किए रहेंगे उनका क्या होगा? क्या उन्हें फर्स्ट साइकिल में आई ऑटोमेशन का लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा? दोस्त, अभी तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार तो यही लग रहा है कि जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे बस उन्हें ही लाभ मिल सकता है। ऑटोमेशन का जो लोग नहीं किए रहेंगे उन्हें ऑटोमेशन का बेनिफिट्स लेने के लिए सेकंड साइकिल का इंतजार करना होगा। लेकिन अब आगे कैसे? क्या होता है आगे की प्लानिंग? आगे की रणनीति क्या है मिस्टर एस की? इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है ये हर एक के लिए किस्मत का दरवाजा खोल दे, बट ये भविष्य की बातें हैं। अभी तक के जो इन्फॉर्मेशन है हमें उसी के आधार पर बात करना सही होगा। और अभी तक का इन्फॉर्मेशन यही है कि जो लोग 31 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन भी किए रहेंगे सिर्फ उन्हें ही ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन या कमीशन के लाभ मिलेंगे। बाकी जो लोग किन्हीं वजहों से नहीं किए रहेंगे वे जब सेकंड साइकिल में अपना पैकेज लेंगे तो सेकंड साइकिल से उन्हें यह सब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस वर्ष साइकिल का समय सीमा सिर्फ 31 दिसंबर तक ही रहता है, या और भी आगे बढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा। बट अभी तक का दृश्य कुछ यही है दोस्त। कुछ लोग ब्याज पर कर्ज लेकर भी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं क्योंकि इसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे लोगों को बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बुद्धि और विवेक से काम लें। आपके लिए क्या सही रहेगा ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जब भी पैकेज ले अपनी किसी के दबाव में आकर नहीं ले। ऐसा भी नहीं है कि किसी को फर्स्ट साइकिल में 1-2 पेड यूजर्स ऑटोमेशन के थ्रू मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ के जैसा।